गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर्सेनिक के पिछले पार्ट में हमने देखा कि आर्सेनिक फास्टिडियस क्यों है। उसके बाद हमने ये देखा कि आर्सेनिक का अल्कोहलिज्म क्या है। आज के पार्ट में हम लोग आर्सेनिक के कुछ और रूब्रिक देखने वाले हैं, जैसे कि आर्सेनिक बाइट क्यों करता है और आर्सेनिक का टोबैको च्यूइंग क्या है, ऑप्टिक नर्व एट्रोफी ड्यू टू टोबैको च्यूइंग क्या है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग हमारे वीडियो की शुरुआत करें, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेमेडीज़, रूब्रिक्स, कुछ कॉमन कुछ अनकॉमन लाते रहें और आपको उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आर्सेनिक पार्ट 2। आज जो पहला रूब्रिक हम लोग देखने वाले हैं आर्सेनिक का, वो है बाइटिंग टम्बलर हीज, बाइटिंग स्पून। बाइटिंग मतलब बाइटिंग के वैसे तो बहुत सारी मीनिंग होते हैं, जैसे काटना, चबाना, उसके बाद तोड़ना। लेकिन काटना, चबाना, तोड़ना, या फिर अगर सेंटेंस में इसे यूज़ करें तो हम बोल सकते हैं कि उसे थोड़ा भी अगर बोल दिया तो वो काटने को दौड़ता है, तो काटने को दौड़ना, या ऐसे बोलना जो बोल कानों में चुभते हैं। ऊपर के सारे जो हमने मीनिंग आर्सेनिक के बाइटिंग के देखे हैं, उन सब में एक चीज़ कॉमन है कि इन सब से तकलीफ होती है, हर्ट होता है, दर्द होता है। दूसरी तरह का भी एक काटना होता है जिसमें दर्द तो होता है लेकिन चोट नहीं लगती, क्योंकि वो काटना चोट पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता। उसका जो मतलब होता है वो होता है पकड़े रहना या थामे रहना। जैसे कोई बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबोचती है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, जैसे कोई शेरनी अपने बच्चों को दबोचती है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। तो आर्सेनिक का बाइटिंग कैसा है? बाइटिंग का मीनिंग तो हमने देख लिया, दो प्रकार के मीनिंग है, एक चोट होने वाला जिसमें चोट लगती है और वो जिसमें चोट नहीं लगती है। तो आर्सेनिक बाइट कैसे करता है? कोई बहू है जो दिन भर का अपना काम करके थक हार के आके बैठी हॉल में टीवी के सामने हस्बैंड के साथ, और सास है आर्सेनिक। उसने बहू को बुला लिया और पैर दबाने के लिए बिठा लिया। बाकी सारे सो गए, लेकिन ये बेचारी अभी तक पैर दबा रही है। वही बैठ के वो चाहे झपकियाँ ले ले, लेकिन सास उसे बोलेगी नहीं कि बेटा तू जा, तुझे नींद आ रही है, तू थक गई है, तू सो जा, तू थक गई होगी, तू आराम कर, ऐसा नहीं बोलेगी। उल्टा वो बोलेगी, हाथ पाँव में दम नहीं है क्या, ज़रा जोर से दबा, मेरे पैर दुख रहे हैं। या फिर बहुत ज़्यादा अगर दबा दिया, जोर से ताकत लगा के अगर दबा दिया, तो बोलेगी कि मेरा पैर तोड़ना है क्या, धीरे दबा, मेरा गला सूख रहा है, पानी लेके आ। बहू पानी लेके आई तो फिर बोलेगी, इतना ठंडा, तुझे पता नहीं है क्या कितनी सर्दी है, मुझे बीमार करवाएगी क्या। फिर बहू गर्म पानी लेके आई तो और चिल्लाएगी, और इतना गर्म पानी, मेरा मुंह जलाना है क्या। तो आर्सेनिक जब बाइट करता है तो वो बहुत चुभता है, सामने वाले को दर्द होता है। और आर्सेनिक आपको पता है कि फास्टिडियस है, तो उसको सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं होता, तो ये सेटिस्फाई भी नहीं होता और इसका बाइटिंग भी नहीं रुकता। आर्सेनिक के साथ अगर कोई आपके क्लिनिक में आता है तो उससे ज़्यादा वो लोग आपको परेशान दिखेंगे, क्योंकि आर्सेनिक तो प्रेजेंटेशन में है, वो तो अच्छा भला हंसेगा, अदब से आपसे बात करेगा, बहुत पोलाइटली आपसे बात करेगा। लेकिन उसके साथ जो भी आए हैं, मोस्टली बहुत एक पर्सन नहीं आएगा, एक से ज़्यादा आ सकते हैं, एक भी आया तो भी और ज़्यादा आया तो भी उनकी सूरत पे 12 बजे होंगे।
वो बोलेंगे डॉक्टर हमारे घर में कोई भी बीमार हुआ चलता है, ये आदमी बीमार नहीं होना चाहिए। ये सारे घर को परेशान करके रख देते हैं। अगर आर्सेनिक बच्चा भी आया तो उसकी माँ बोलेगी डॉक्टर या तो इसे ठीक करो या मुझे एडमिट कर लो, मुझे एडमिट करने का टाइम आ जाएगा। ये ना मुझे खाने देता है, ना मुझे पीने देता है, ना सोने देता है, ना मुझे काम करने देता है, ना मुझे टॉयलेट जाने देता है। मेरी एक पेशेंट है जो खेती में लेबर का वर्क करती है और उसको मैंने पूछा कि उसका क्यों करती है, वो ये काम क्यों करती है, लेबर क्यों करती है, खेती क्यों जाती है। तो उसने बोला कि मेरा बच्चा डॉक्टर इतना परेशान करता है, इतना परेशान करता है कि उससे अच्छा तो मैं खेत में जाके मेहनत कर लूँ, वो चलता है मुझे, लेकिन इसका ये बिहेवियर मेरे से सहन नहीं होता, ये मुझे छोड़ने को ही तैयार नहीं होता। तो ऐसा होता है आर्सेनिक का बाइटिंग। और कोई अगर ऐसे बिहेव करे तो देर सवेर उसको लगता है कि चलो यार छोड़ो इसको, कितना जान खाना है, लेकिन आर्सेनिक को वैसा नहीं लगता। आर्सेनिक को ऐसे बिहेव करने में ना तो शर्म आती है ना पछतावा होता है। उससे तो लगता है कि वो इस सेवा के लिए एंटाइटल्ड है, उसका हक है, वो घर का करता धरता है, बड़ा है, तो उसका हक बनता है लोगों से सेवा करवाने का, लोग उसके लिए काम करें, उसकी देखभाल करें, ये उसको चाहिए। और इसलिए उसे इस प्रकार लोगों को बाइट करने में या इस प्रकार लोगों को त्रस्त करने में उसको ज़रा भी अपराधी भावना नहीं आती। इसके लिए रूब्रिक है मोरल अफेक्शन, डिस्पोजिशन टू बिकम क्रिमिनल, रिमोर्स विदाउट। मतलब मोरल अफेक्शन वांट ऑफ है, मतलब क्या कि नैतिकता या सही गलत या अच्छा या बुरा, इसे हम मोरल्स कहते हैं, नैतिकता कहते हैं, जिसमें भाव होता है, जान होती है कि क्या सही है, क्या करना गलत है, क्या सही दिखता है, क्या गलत दिखता है करना। लेकिन आर्सेनिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास वो मोरल फीलिंग है ही नहीं। इसीलिए रूब्रिक में वांट है, मोरल फीलिंग वांट ऑफ है, मतलब उसकी ज़रूरत है, क्योंकि आर्सेनिक के पास वो नहीं है। टू बिकम क्रिमिनल, रिमोर्स विदाउट, ऐसे काम करेगा जिसमें किसी और को लगेगा कि यार मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है और पछताएगा, लेकिन आर्सेनिक को वैसा फीलिंग नहीं आता। इसीलिए मोरल अफेक्शन या मोरल फीलिंग वांट ऑफ, डिस्पोजिशन टू बिकम क्रिमिनल, रिमोर्स विदाउट है, कोई पछतावा उसको नहीं होता। और ये जो बाइटिंग है आर्सेनिक का, ये क्यों होता है? हमने बाइटिंग के दो मीनिंग देखे, उसमें से ये पहला है। और ये क्यों होता है? क्योंकि आर्सेनिक बहुत इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग में है, इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग में है, एनवी में है, जेलसी में है, फास्टिडियस है। हमने फास्टिडियस पहले देख लिया है, हमने इरिटेबिलिटी पहले देख लिया है, इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग, और उसके बाद एनवी और जेलसी। मतलब मैं दिन भर मेहनत करके आऊँ, दिन भर पसीना बहाऊँ, तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करूँ, और मैं घर पे आके देखता क्या हो कि तुम लोग पैर पसार के टीवी के सामने बैठे हो। ये आर्सेनिक को सहन नहीं होता और वो घर में आते ही बाइट करना शुरू कर देगा। और बाइट करता किसको है आर्सेनिक? आर्सेनिक सबको बाइट नहीं करेगा, बाइट उसी को करेगा जो उसका टम्बलर है। टम्बलर मतलब वो बर्तन जिससे हम लोग पानी पीते हैं, या वो हाथ जो हमें खिलाते हैं, पिलाते हैं, हमारा भरण पोषण करते हैं। ऐसे लोगों को टम्बलर बोला गया है, और आर्सेनिक ऐसे लोगों को ही तकलीफ देता है। ओके, तो दोस्तों हमने अभी तक आर्सेनिक का बाइटिंग देखा, उसका मीनिंग देखा, कैसे आपको दिखेगा वो देखा। अभी अगले भाग में हम
बाइटिंग का दूसरा मीनिंग देखेंगे, उसके रूब्रिक्स देखेंगे और उसके वर्जन देखेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहें। और मेरे साथ ही HHF के बाकी चैनल्स को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।